6000 किलोमीटर के बाद अगर हम बात करें इस बाइक के प्रोज और कॉन्स की, तो प्रोज क्विक एक्सेलरेशन, गुड राइड क्वालिटी, इवन आप से कंट्रोल भी अच्छा है बाइक का। आप थोड़ी देर चलाओगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे बाइक से, कॉन्फिडेंस जनरेट करती है चलाने में। प्रॉब्लम कोई निटी-ग्रिटी ऑफ रॉयल एनफील्ड, कभी से कहीं से कुछ आवाज़ें आएंगी, आप टेंशन में रहोगे क्या हो रहा है। शोरूम में या सर्विस सेंटर पे जाओगे, सर आप उसको बताओ आवाज़ आ रही है, वो आगे घूमता होगा सर कुछ नहीं आ रहा, सब सही है। फिर आपको धीरे धीरे उसको पहचाना पड़ता है, चलो यार ये आवाज़ सही है, फिर कुछ नया आएगा। मतलब एक कांस्टेंट कुछ दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है दिमाग में, यार कुछ गड़बड़ है, भले ही सब परफेक्ट हो। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इस बाइक को आप थोड़ी देर चलाने के बाद साइड स्टैंड में खड़ा कर दो, उसके बाद स्टार्ट करो, इतनी विचित्र आवाज़ें आती है ना, ऐसा लगता है अंदर पता नहीं क्या खंड पर कोई थालियाँ बजा रहा है। फिर जब उसका आइडेंटिफाई करके ले गया मैं सर्विस सेंटर पे, तो पहले तो सभी भौचक्के रह गए, सॉरी सभी भौचक्के रह गए क्या आवाज़ें सुन के। और फिर क्या हुआ, आवाज़ सुनते जब भौचक्के रह गए तो भाई लोगों को फिर उनका सर्विस मैनेजर आया, बोलता अरे सर क्योंकि इसका तो ऑयल पंप एक साइड पे है, आप बहुत देर चलाने के बाद जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उसकी विस्कोसिटी थोड़ा कम हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो आप एक साइड झुकाओगे सारा साइड ऑयल एक साइड स्टैंड लेवल आने पे, और ऑयल पंप जो है वो राइट साइड पे है और बाइक झुकती है लेफ़्ट साइड पे, तो इट क्रिएट्स और अजीब सी आवाज़ आती है। फिर थोड़ी देर बाद आप सीधी रखोगे बाइक को तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, बट उस टाइम लगता है कि पता नहीं अंदर क्या आवाज़ आ रही है। बाकी ऐसा कोई इशू अभी तक नहीं, लॉन्ग राइड पे कोई इशू नहीं। मतलब मैंने अभी तक 5 घंटे लगातार चलाया इसको बिना कोई रेस्ट लिए, ऐसा फैटिग नहीं देती। और अगर एक्सेलरेशन अच्छा है, हाई स्पीड की बात करें तो अराउंड 150 तक जाती है, मतलब ज़्यादा पुश नहीं किया मैंने, 150 तक यू कैन राइड। और क्रूजिंग स्पीड बात करें तो यू कैन डू इट अराउंड 120 और इवन 130 ऑल्सो। बट अब जो फ्यूल इकोनॉमी है उस पर बात करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी अगर दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में तो अराउंड 30 का फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है। ये मिक्स राइडिंग है, बट अगर आप इसको एक कंसिस्टेंट हाईवे पे चला रहे हो और 85 के आसपास 90 तक मेंटेन करोगे तो 85, 90, 75 to 90 कह सकता हूँ। अगर ये मेंटेन करके चलो तो आउटस्टैंडिंग माइलेज है, यू विल गेट मोर देन 35। बट अब बाइक ऐसी है, एक्सेलरेशन ऐसा है इसका कि आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। अब जब देखो थोड़ा सा एक्सेलरेटर घुमाओ, ये देखो 95, 98, 100, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है। अब पता नहीं ये भी लीगल है कि नहीं है, बट ठीक है। हाँ, अब पावर की बात करते हैं तो पावर, अगर आप पुरानी रॉयल एनफील्ड चला रहे हो 350 सीसी जो थोड़ा टॉर्की इंजन है, तो यू विल ऑलवेज फील कि यार लो एंड पर टॉर्क कम है, तो गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। अब उसका रीज़न है कि ये इंजन थोड़ा स्टाइलिश है, वो इंजन थोड़ा लॉन्ग स्ट्रोक का है, तो उसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है 350 सीसी का। इसका लो एंड टॉर्क ख़राब नहीं है, बट जैसे आप 45 पे भी 6 गियर में चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम करेगी। पर हाँ, 45 से पिकअप आपने लेना है तो मतलब 45 से अगर आप सडन पिकअप 6 गियर में लेना चाहोगे तो बाइक
अजीब सा बिहेव करते हैं, मतलब वहाँ बड़ा इरेटिक सा बिहेवियर होता है। तो प्रॉपर गियर में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया भाई। सिटी राइड के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगा, हीटिंग है और गियरिंग रेशियो थोड़ा ऐसा है कि आपको बहुत फ्रिक्वेंट शिफ्ट करने पड़ते हैं। अब गियरिंग रेशियो कैसा है, उनका जो ब्राउजर कहता है कि भाई आप 10 किलोमीटर तक फर्स्ट में लगाओ, 20 किलोमीटर तक फर्स्ट गियर, 20 to 30 सेकेंड गियर, 30 to 40 थर्ड गियर, 40 to 60 नहीं 30 to 40 थर्ड गियर एंड 40 to 60 फोर्थ गियर, 60 to 75 फिफ्थ गियर एंड 75 अराउंड सिक्स गियर। अब होता क्या है, सिटी में आप 40 तक तो पहुंच जाओगे, फोर्थ गियर पाओगे, फिर आपको 30 पे आना पड़ेगा, थर्ड गियर में आओ। अब वो लिटरली मैटर करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप सडन पिकअप लेना तो आपको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो ऐसे एंगल पे बैठता है, तो जो पावर आती है वो 3000 RPM के बाद, प्रॉपर पावर के बाद आ जाती है। 3000 RPM पे अगर आप हो प्रॉपर गियर में तो आपको कभी इशू नहीं आएगा। मतलब अपहिल भी है तो भी मैं अपहिल मैंने चलाया, तो अगर मान लिया आप थर्ड गियर में 30 की स्पीड में हो, 3000 RPM है आपका, फिर आप अगर अपहिल आ भी गया थोड़ा स्टीप तो आप पुल कर सकते हो, आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मान लिया आप 40 की स्पीड के ऊपर हो और थोड़ा अपहिल आ गया तो यू डोंट नीड टू वरी, खाली बस पुल करो, वो भागती है, प्रॉब्लम नहीं होती। पर RPM जो है, अगर गियर या तो आप स्पीड को समझ लो या RPM को समझ लो, तो मैं स्पीड से चलता हूँ। वैसे अगर फोर्थ गियर में आप 40 के ऊपर हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं भी मतलब फिर पावर की कमी नहीं होती है।